ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसी भगवान शिव की अलौकिक दृश्यों वाली धरती केदारनाथ के पट खुल चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर साल में 6 महीने खुलता है, लेकिन कोरोना के कारण 2020 से श्रद्धालुओं को केदारनाथ जाने की अनुमति ही नहीं थी और अब जब अनुमति मिली है तो श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर पर अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी शिव धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ट्रेन, बस या फिर हवाई जहाज से कैसे पहुंचे शिव धाम, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केदारनाथ की यात्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपको सरकार की ओर से जारी की गई वेबसाइट registration&touristcare.uk.government.in पर ऑनलाइन स्लॉट की जानकारी लेनी होगी। वैसे ये काम ऑफलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन कई बार स्लॉट फुल होने की वजह से लोगों को निराश होकर वापस लौटना भी पड़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप स्लॉट चेक कर ले और फिर उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएं। आपकी सहूलियत के लिए हमने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आप स्लॉट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित कर दी है। रोजाना सिर्फ 12,000 श्रद्धालु को ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी गई है, जबकि बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000 व यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति दी गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, इसलिए आपको कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत अब तक नहीं है। आइए अब जानते हैं कि किन रास्तों से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ धाम के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो केदारनाथ से करीब 201 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन तकरीबन 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरिद्वार स्टेशन केदारनाथ के पास का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से आप टैक्सी या चमोली के रास्ते गोपेश्वर जाने वाली बस से सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है। आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय वाहन उपलब्ध होता है। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। समय की बात करें तो इस यात्रा में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। गौरीकुंड से आखिरी के 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। इस दौरान आप खच्चर की सवारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाबा के धाम तक पैदल ही जाना चाहते हैं तो चढ़ाई वाली यह यात्रा सुबह 8 बजे गौरीकुंड से शुरू होती है और शाम तक आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। बता दें कि रास्ते में गुप्त काशी, सोनभद्र या गौरीकुंड में आपके लिए लॉकर की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से पैदल यात्रा करने वाले धाम में 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं, इसलिए वहां पर आपके लिए पर्याप्त धर्मशालाएं मौजूद होती है। वहीं नीचे गौरीकुंड, गुप्त काशी और दूसरी जगहों पर होटल सेवा भी उपलब्ध है। जानकारी के लिए बता दें कि अब गुप्त काशी से सीधे केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई है। इसका किराया राउंड ट्रिप में तकरीबन 7,750 रुपए होता है। यह तो था पहला रास्ता, जो आपकी यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। दूसरा रास्ता देहरादून वाला है, यानी जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। आप प्लेन से देहरादून के पास स्थित इस हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं। फिर वहां से टैक्सी या कैब से सीधे केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार से गौरीकुंड का रास्ता करीब 12 घंटे का है। ऐसे में यह पहाड़ी रास्ता कई बार दुर्गम भी साबित होता है, इसलिए यात्रियों को रास्ते में श्रीनगर या देवप्रयाग में रुकने की सलाह दी जाती है और अगले दिन बची हुई यात्रा करने को कहा जाता है। श्रीनगर और देवप्रयाग में भी देखने वाली कई जगहें हैं। साथ ही वहां रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में होटल भी मौजूद है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और ऐसी ही किसी जगह अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आप तक उसकी जानकारी पहुंचा सकें। और ऐसी ही तमाम जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। स्पाइस न्यूज भारत, हर खबर आप तक।